प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे हैं? हम विश्वास कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि प्रतिदिन आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु प्रार्थना सुनकर आपका सभी परिवार को आशीषित करेंगे। इस वीडियो के द्वारा वुमेन्स फेलोशिप चलाने के लिए प्रभु सुंदर मौका दिया। सिस्टर सोमा भी आई है, धन्यवाद आने के लिए। आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर सोमा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर में तेरा धन्यवाद है कि आज की इस महिला सभा के द्वारा परमेश्वर पिता, जबकि हम और सुनी सिस्टर पिता, हमारे पिता परमेश्वर महिला सभा का परमेश्वर पिता जो इस पिता परमेश्वर फेलोशिप को कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इसमें परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। और जो कुछ पिता परमेश्वर वचनों को पिता लेकर बातचीत करते हैं पिता, और पिता और तेरे वचनों को शेयर करते हैं परमेश्वर, सब में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आदि संत अपनी आत्मा में होके चला परमेश्वर। आज जो पिता परमेश्वर हमारे पिता भाई बहन पिता जो भी पिता इस प्रभु जी इस महिला सभा के द्वारा तेरे वचनों को सुन रहे परमेश्वर, उन सभी को तो आशीषित कर परमेश्वर पिता, होने दे आपकी महिमा परमेश्वर पिता। सब बातों में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ वचन पढ़ना चाहती हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपका परिवार को आशीषित करेंगे, आपका जीवन में हिम्मत आएंगे। इस वचन आप भी पढ़ने के द्वारा प्रभु आपसे भी बातें करेंगे, आपका जीवन में आशीषित करेंगे। भजन संहिता 23:14 में ऐसा लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर आपके साथ है, आप हियाव बांधिए। फिलिपियो 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। यहोशू 1:9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर आपके साथ है, आप डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। न्यायो 5:31, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजमय हो। प्रभु को प्यार करने वाला तेजोमय सूर्य के जैसा समान होंगे। भजन संहिता 136:23, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपको सुधि करने वाले हैं। परमेश्वर का करुणा भी हमारे साथ है। पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप किसी चिंता के लिए दुख मत हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपका सारे चिंता को देख रहे हैं। यशायाह 40:29, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ये बल सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। आयुब 22:21, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। परमेश्वर के साथ संगति करिए, आपका दिल में शांति मिलेंगे। यशायाह 43:5, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप बिल्कुल डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ है, आपके संग है। भजन संहिता 91:10, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर आपका घर के रक्षा करने वाला है, आपका दुख को साथ देने वाला परमेश्वर, इसलिए मत डरिए। और अंतिम वचन में पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती सुसमाचार 28:5, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। उस समय में स्वर्गदूत उन स्त्रियों से कहा, मत डरो। आज इस वचन के द्वारा हम सारे स्त्रियों से कहती हूँ, मत डरो, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। हमारा हर चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर है। ये 10 वचन जरूर आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपका दिल में शांति आएगा, आपका जीवन में प्रभु कार्य करेंगे, आपको शक्ति आएगा, सामर्थ्य आएगा। परमेश्वर जरूर आपको सुधि लेने वाला है, इसलिए जरूर ये वचन पढ़िए। पढ़ने के बाद प्रभु का जो शक्ति को, प्रभु का साथ को आप महसूस जरूर कर पाएंगे। इस वचन के द्वारा जरूर आप आशीषित होंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ।
धन्यवाद, ये वचन सारे सुनने वाले लोगों को प्रभु आशीष किया। इस समय हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महाजीवित खुदा प्रेमी परमेश्वर, इस 10 वचन के द्वारा आप बातें करिए प्रभु। जो लोग पढ़ेंगे उनका जीवन में आशीषित कीजिए। बाकी समय आपका हाथ में देती हूँ। वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए, सभी से बात कीजिए। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से आज के दिन के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी तक हमारे बीच में बहन सुनी सिस्टर जो अभी तक परमेश्वर के वचनों से बताए हमें, और मैं धन्यवाद देती हूँ ये समय कि हमारे पास्टर जी ने मुझे भी मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर वचन को शेयर करूँ। धन्यवाद देती हूँ हमारे पास्टर जी को, उनका परिवार को ये अच्छा समय हमें देने के लिए। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। परमेश्वर वचन में हम जाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बोलूंगी। प्रियो, ये समय क्या है, लॉकडाउन है जो कि कोरोना वायरस पूरा दुनिया में फैला हुआ है और हम सब लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं। काफी हम लोग दुखी भी हैं क्योंकि हम लोग कलीसिया में जाके परमेश्वर की महिमा आराधना नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका परमेश्वर ने हमें ये भी दिया कि हम ऑनलाइन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर वचन को आप सबके बीच में बांट सकते हैं। क्योंकि रोमियो का पुस्तक में कहता है कि कौन मुझे मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या बीमारी। फिर हम सबको परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से अपने वचन को हमारे बीच में लेकर आता है। और ये समय भी हम जब भी लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम अपने घरों में बैठे हैं, निराश में, उदास में और काफी हताश में है क्योंकि आसपास में काफी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक अच्छा मौका दिया है कि इस ऑनलाइन के द्वारा हम सब लोग परमेश्वर वचन को सुन सके। और हम देखते हैं कि आज काफी लोग YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा क्या कर रहे हैं, परमेश्वर वचन को हर एरिया में सुना रहे हैं ताकि हर लोग क्या हो, उत्साहित हो और दुखी ना हो और परमेश्वर को महिमा करने पाए। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 का 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे अपने वचन से कहा है, मेरे दृष्टि में तू क्या है, अनमोल है और प्रतिष्ठित है। प्रिय, हम अनमोल इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू दे के हमें क्या किया, मोल ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना लहू अगर नहीं देता तो हम क्या है, हमारा जीवन क्या था, जैसे का तैसा था। उस पाप के जीवन हम जो व्यतीत कर रहे थे उसमें से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू का मोल हमें खरीद लिया। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर ने हमें मोल का मतलब उस लहू के द्वारा हमें जब खरीदा तो हम क्या हो गए, अनमोल हो गए। प्रियो, आज परमेश्वर हमें कहता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनमोल है और प्रतिष्ठित इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जो है अपने हाथों से हमको क्या किया है, बनाया है। इसलिए क्या है, हम प्रतिष्ठित है। अगर परमेश्वर वचन हम देखते हैं आदि पुस्तक में तो लिखा है कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि को अपने कहे हुए शब्द से बनाया, लेकिन हम मनुष्य को क्या किया, अपने हाथों से उन्होंने बनाया। इसलिए क्या है, हम प्रतिष्ठित है। तो प्रियो, परमेश्वर क्या है, हमारे जीवन को सुधी रखता है। परमेश्वर हमें, आज हम निराश में है, दुखी है, काफी हम लोग परेशान हैं कि अगल बगल क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हम सबको क्या है, अपने लहू से मोल लेके हमको अनमोल ठहरा दिया है। तो हम निराशा ना हो क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सुधी रखने वाला परमेश्वर है। एक वचन को हम और निकालेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक से हम देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 32 का 9 से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नापा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से
भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि हमें परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे चारों ओर रहता है और हमें अपनी आंखों की पुतली के समान, जिस तरह से परमेश्वर वचन में कितना अच्छा वचन लिखा है कि ये परमेश्वर हमें अपनी आंखों की पुतली के जैसा हमको संभाल के रखता है। और लिखा है कि वो परमेश्वर क्या कहता है, उसकी अपनी आंखों की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। प्रिय परमेश्वर हमें सुधि रखने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं, ये ऐसा समय चल रहा है, पता नहीं हम इस वायरस में कि हम लोग भी इसमें ना आ जाए। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर क्या है, हमें सुधि रखता है। हम जिस भी परिस्थिति में रहे, परमेश्वर क्या करता है, हमारी सुधि रखता है। हम नीचे 11 पद में पढ़ेंगे, उसमें जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसके अपने पैरों पर उठा लिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उकाब एक पक्षी है जो क्या करता है, अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों को निगरानी करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर भी हमारी निगरानी हमेशा करता रहता है। हम निराश ना हो, दुखी ना हो, हताश ना हो। मैं एक छोटा सा वचन बाइबल से ही बताऊंगी। पहला राजा जो उसका 17 का 8 पद में लिखा है, सारपत की विधवा के बारे में बताऊंगी इस स्टोरी को। आप सभी लोग जानते हैं इस वचन को, लेकिन फिर भी मैं इस वचन को बताऊंगी। परमेश्वर वचन वहां लिखा है कि उस समय क्या था, बहुत ही बड़ा काल वहां पे वो सारपत नगर में फैला हुआ था, पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ था। और वहां पे क्या था कि एक विधवा जो सारपत नगर में रहती थी, वो काफी निराशा में थी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं था, भोजन नहीं था और अच्छे से जीवन नहीं जी पा रही थी। एक दिन उसने सोचा कि क्या करे, उसके बेटे के साथ वो क्या करे, एक रोटी का टुकड़ा खाकर वो लोग क्या करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन प्रिय, वहां पे परमेश्वर क्या, वचन में अभी हम देखा कि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारी सुधि रखता है। और वहां पे भी देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एलिया को वहां पे भेजा उनकी सुधि रखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमारी सुधि रखने वाला हमारा परमेश्वर है। उस सारपत की विधवा ने सोचा कि हम मर जाएंगे इस अकाल के समय, हमारे पास जरूरत के लिए चीजें नहीं है, हम कैसे जिएंगे। लेकिन वहां पे परमेश्वर का दास जो एलिया थे वहां पे गए और उन्होंने क्या किया, उनसे कहा कि जाकर क्या करे, एक रोटी का टुकड़ा उनके लिए लेकर आए। लेकिन वो सोची कि अगर वो रोटी का टुकड़ा वो उनको दे देगी, वो एलिया को दे देगी, तो वो कैसे वो लोग का पेट भरेगा। लेकिन जब उसने बताया कि हमारे पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा है, उन्होंने कहा जिस भंडार से तू निकाल के लाएगी वो कभी भी इस अकाल में खाली नहीं होगा। प्रिय परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। आज क्या है, पूरा दुनिया क्या है, निराशा में है और उसके साथ साथ काफी लोग की परिस्थितियां भी खराब है, क्योंकि ये समय क्या है, हर चीज का, कुछ लोग को खाना नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग को क्या है, अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमारी चिंताओं को वो हम अपने ऊपर ले लेता है। जिस तरह सिस्टर ने अभी बताया था पहला पत्रस 5:7 में कि अपनी सारी चिंता क्या कर उस पे डाल दे, क्योंकि उसको हमारा क्या है, ध्यान है। परमेश्वर का हमारे ध्यान रहता है, हमारी सुधि रहती है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। प्रियो, हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हम लोग क्या करें, इस समय एक अच्छा मौका हम सबको है इस लॉकडाउन में कि हम सब अपने परिवार में परमेश्वर की महिमा करें, उनके वचनों में बने रहे। जितना हो सके हम प्रार्थना करें, और कुछ तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर वचन में हम लोग बने रहे। हमें निराश नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना कि परमेश्वर हमारी सुधि नहीं रखता। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। वो पृथ्वी का जब बनाने से पहले उसने एक वादा किया था कि वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, और 365 दिन में हर दिन वो वादा हमारे जीवन में परमेश्वर याद दिलाता है। हमें निराश नहीं होना प्रियो, हमेशा परमेश्वर को महिमा करना। परमेश्वर वचन से बहुतायत से आशीष करे। आमीन। हालेलुया। अभी तक हम सिस्टर सोमा के द्वारा बहुत सुंदर वचन सुने हैं। सारे महिलाओं को एक निवेदन हम करते हैं, परमेश्वर का दृष्टि में हम सब अनमोल है, इसलिए ये सारे वचन को पढ़िए। प्रभु जरूर
आपको आशीषित करेंगे। ये वचन को आपका हृदय में रखिए, प्रभु आपको हिम्मत देगा। प्रार्थना में बने रहिए, वचन में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, प्रभु जरूर आपको सहायता करेंगे। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। महाजीत खुदा प्रेमी परमेश्वर, आपको नाम को धन्यवाद। सुंदर वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम सबों से बातें किए, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु, सबको आशीष करिए। जो लोग पढ़ेंगे प्रभु उनको भी आशीषित करिए। सारे प्रभु जी परिवार को ब्लेस करिए परमेश्वर। सभी को आपका दृष्टि में अनमोल बनाया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रतिष्ठित बनाया, धन्यवाद प्रभु जी परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ। सुंदर वचन देने वाले सिस्टर को आशीष करिए, आपका कार्य में और भी इस्तेमाल करिए। धन्यवाद, सुंदर मौका दिया प्रभु। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।